आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में बाशिंदे सुबह खतरनाक तूफान की जद में रहे। तेज हवाओं ने मजबूत पेड़ों को उखाड़ दिया। छतों पर टीन और यहां तक कि पानी की टंकियां हवा में उड़ती दिखाई दी हैं। 15 मिनट तक मौसम की इस करवट ने दहशत का नज़ारा बना दिया। हमारी टीम ने तूफान के खतरनाक मंजर अलग अलग जगहों पर कवर किए हैं। ठेले पर बीमार पत्नी को जिला अस्पताल से ले जाने के लिए जिम्मेदार स्टाफ से हिसाब किताब शुरू हो गया है। जांच जारी है, लेकिन कुछ पर गाज गिरने की जानकारी सामने आई है। नवाबगंज में बड़े भाई के हाथों छोटे भाई के कत्ल की सनसनीखेज वारदात जैसे हालात मीरगंज में भी बन गए, तब जबकि बड़े भाई ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। इससे उसकी अपनी पत्नी जद में आ गई। एसएसपी ने नवाबगंज नगर पालिका परिषद की चेयरमैन शैला ताहिर के पति डॉक्टर ताहिर की हिस्ट्री शीट खुलवा दी है। सिर में पड़ोसी के डंडा मार देने से कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हो गई। किस मोहल्ले में हाई वोल्टेज से भारी नुकसान हुआ है, लोग गुस्से में हैं, सराफा कारोबारी क्यों फिक्रमंद हो गए हैं और किस अस्पताल में फ्री कैंप लगने से बहुतों को पता लगा कि उनका लीवर ठीक काम नहीं कर रहा है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। हवा में उड़ गए टीन, उखड़े पेड़, टेढ़े हुए होर्डिंग। सुबह के वक्त जब मौसम ठीक था, अचानक आसमान पर काले बादल मंडराने लगे। तेज हवा आंधी में तब्दील हो गई। तूफान सा नजारा बन गया। जोर की बारिश होने लगी। मौसम के ये सब रंग महज 15 मिनट के लिए दिखाई दिए। घरों के अंदर से लेकर बाहर तक सड़क पर दहशत का मंजर दिखा। जब इतना छोटा सा ये अंतराल गुजरा तो छतों पर पड़ी टीन की चादरें उड़ चुकी थी। हजियापुर से हमारे पास इसके लिए फ़ोन आने शुरू हो गए। तहसील सदर, विकास भवन, सैटेलाइट, पीलीभीत बाईपास, बदायूं रोड, रामपुर रोड, सीबीगंज एयरफोर्स के पास पेड़ उखड़ने और ट्रैफिक बाधित होने की खबरें मिलनी शुरू हो गईं। 3 जगहों पर पेड़ के नीचे कार फंस गई, वो क्षतिग्रस्त भी हुई हैं। चौकी चौराहा पर दूसरे जिलों के लिए दूरी बताने वाला भारी भरकम साइन बोर्ड झुक गया। इससे पहले कि वो गिरे, पुलिस की सूचना पर नगर निगम की टीम जेसीबी लेकर पहुंच गई। फौरन रास्ता रोकने के बाद यूनिपोल को गिरा दिया गया ताकि उससे कोई बड़ा हादसा नहीं हो सके। आइए आपको दिखाते हैं कि शहर से लेकर देहात तक आंधी तूफान के बाद किस तरह का सीन नजर आया है। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में आधे घंटे की चली तेज धूल भरी आंधी और उसके बाद झमाझम बारिश ने तमाम जगह अपने निशान छोड़ दिए हैं। आप देख रहे हैं ये नगर निगम बरेली का एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। जेसीबी आ चुकी है और ये बोर्ड टेढ़ा हो चुका है। बताया जा रहा है जिस तरीके से मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ को लेकर जो अलर्ट जारी किए थे, तो उसके बाद देखा गया है कि बरेली में सुबह हल्की धूप से दिन की शुरुआत हुई और उसके बाद जो अब ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक जो पुलिस है पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। पूरा यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया, क्योंकि ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है जब ये टेढ़ा हुआ है तो उसके बाद अब ठीक कराने का भी काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं वो होती हुई नजर आई हैं। कई जगह पर अगर बात करें तो कुछ पेड़ गिरे हैं, कुछ मकानों पर पेड़ गिरे हैं। वहीं तहसील गेट की बात करें तो वहाँ पर भी एक जो पेड़ है उसका हिस्सा गिरा है, उसको भी हटाने का काम किया जा रहा है। तो महज 30 मिनट का ये पूरा समय रहा होगा कि और इतनी झमाझम बारिश से जो मौसम है उसने करवट तो बदली है, तापमान में कुछ गिरावट तो नज़र आई है, लेकिन वो अपने निशान भी यहाँ पर छोड़ती हुई चली गई है। ये पूरा रोड जो आप देख रहे हैं ये चौकी चौराहे से कचहरी की तरफ जाने वाला रोड है और उस पर ही ये बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड को एक तरफ का जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो पूरी तरीके से झुक चुका है। झुकने के बाद एहतियातन इस रोड को बंद कर दिया गया है और अब उसको ठीक करने के लिए नगर निगम की पूरी टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो है उसको ठीक करने का काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आप, ये जो है गिर गया है बोर्ड और इस तरीके से ये पूरी जो यहाँ पर ये देखा कि तार से अटका हुआ था और उसके बाद ये जो है बोर्ड यहाँ पर गिर गया है। अब इसको जो है पूरा नगर निगम यहाँ पर हटाने का प्रयास कर रहा है और पूरा जो है पहले से ही एहतियातन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी दोनों तरफ और उसको रोक दिया था। जैसे ही वहाँ से वो बिजली के तार कट किए गए हैं उसके बाद ये पूरा जो बोर्ड है आप देखिए, ये एक पिलर जो उधर साइड का था वो पूरा गल चुका था, टूट गया था। उसके बाद ये यहाँ से इस तरीके से जमींदोज हो चुका है। इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि बरेली में और जगह भी पेड़ गिरे हैं इस तूफान में और उससे कुछ जगह पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई होर्डिंग्स टूट गए हैं। ये करंट के तार, ये करंट के तार। तार 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 भी तो टूटे गए। तार खड़े भी चाहिए। हाँ हाँ ना मेरा कोई हट ना रेट में विजा तो विजा और जल्दी
हमारे बिहार का इलाका आया है तूफान। गाइस टैंक गिर चुका है, छतों पे से टीनें उड़ गई हैं। गाइस टैंक भी गिरा है, ढक्कन पता नहीं इसका। हमारा पूरा घर देखने आया है सरदारी। आप बीच वाली से निकल लेते मुन्ना ही बंद है सर। आ रहे थे, चलती गाड़ी थी। नहीं बच गए वो। हाँ बताइए। जब ये खतरनाक वक्त टल गया तो लोग मौसम के इस बदलाव को प्रोफेसर वसीम बरेली, डॉक्टर बशीर बद्र और डॉक्टर राहत इंदौरी के लफ्ज़ों में बयां करने लगे। वीडियो डालकर लिखने लगे, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कैदे औकात में रहे। हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। शैला ताहिर के शौहर की खुली हिस्ट्री शीट। नवाबगंज की तेज तर्रार चेयरमैन रही शैला ताहिर के शौहर डॉक्टर ताहिर की पुलिस ने क्लास बी हिस्ट्री शीट खोल दी है। पुलिस निगरानी के साथ दूसरी तमाम प्रभावी कार्रवाई भी अमल में लाएगी। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर खोली गई हिस्ट्री शीट में पुलिस ने डॉक्टर ताहिर को धोखाधड़ी के अपराधों में संलिप्त शातिर अपराधी बताया है। उन पर धोखाधड़ी के साथ रंगदारी, लूट, हत्या के प्रयास, राजद्रोह, सरकारी काम में बाधा, SC/ST एक्ट समेत 14 मुकदमे दर्ज हैं। डॉक्टर ताहिर को सपा में शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है। सपा के सत्ता में रहते जब उनकी पत्नी शैला ताहिर नवाबगंज से चेयरमैन थी तो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर और उनके परिवार पर एक ही दिन में 44 मुकदमे दर्ज करा दिए थे। बाद में भाजपा सत्ता में आई तो मुकदमे में एफआईआर लगा दी गई। अब आकर पुलिस ने डॉक्टर ताहिर पर शिकंजा कसा है। मीरगंज में टली नवाबगंज जैसी बड़ी वारदात। थाना नवाबगंज सिजौलिया में बड़े भाई के हाथों छोटे भाई के कत्ल की सनसनीखेज वारदात को चंद दिन हुए हैं। मीरगंज में भी एक ऐसा मामला भाग्यवश टल गया। जमीन के बंटवारे को लेकर बड़े और छोटे भाई में विवाद होने लगा। तब बताया जा रहा है कि बड़े भाई लाइसेंस से बंदूक निकाल लाए, छोटे भाई तिरमोहन पर फायर कर दिया, लेकिन बीच बचाव के लिए उनकी पत्नी आगे आ गई। तब उनके हाथ में गंभीर चोट आई। छोटे भाई के भी छर्रे लगे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। बड़े भाई सियाराम को लाइसेंसी बंदूक के साथ हिरासत में ले लिया गया है। उनकी घायल पत्नी नारायणी देवी को इलाज के लिए CHC ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इस मामले को लेकर CHC पर तैनात डॉक्टर और CO मीरगंज अजय कुमार क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। वैसे तो इनके घर वालों का कहना है कि इनके गोली लगी है, अम्मा का भी यही कहना है कि इनके हाथ पे गोली लगी है, तो काफ़ी जख्म तो बहुत ज़्यादा है। तो उसके आधार पर हम लोग एक्सरे के लिए जिला अस्पताल भेजेंगे। बाकी चीज़ें फिर आगे प्राथमिक तौर पे तो अभी सच तो इसमें दोनों जख्म देखे जा रहे हैं। अभी प्रॉपर पूरी स्टडी होगी एक्सरे के बाद। इसमें प्लेट वगैरह अगर मिलते हैं तो फिर फायरआर्म मिलाएगी, गोली लगी। जख्म दाहिने हाथ पे इनके प्राथमिक उपचार दे दिया है इनको। अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए हम लोग भेजेंगे एक्सरे के लिए। आज दिनांक 12/5/26 को थाना मीरगंज पर ग्राम खमरिया आजमपुर में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ग्राम खमरिया आजमपुर के सियाराम पुत्र मंगल सिंह उम्र 80 वर्ष व उसके भाई त्रिमोहन उम्र 57 वर्ष के बीच जमीन बंटवारे को लेकर कहासुनी हो रही थी। इस दौरान सियाराम पुत्र मंगल सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से 2 फायर कर दिए। फायरिंग के दौरान बीच बचाव में आई सियाराम की पत्नी नारायणी देवी व उसके भाई त्रिमोहन के दाहिने हाथ में छर्रे लगे हैं। दोनों घायलों को थाना पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा गया। घटना के संबंध में थाना मीरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 213/26 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त सियाराम को उसकी लाइसेंसी बंदूक के साथ हिरासत में लिया गया है। अनुवर्ती विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पड़ोसी के सिर में डंडा मारने से छात्रा की मौत। थाना सुभाष नगर के इलाके मणिनाथ में करीब 1 माह पहले 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया था। तब एक ने दूसरे के घर पर चढ़ाई करके मारपीट की थी। उसमें कक्षा 9 की छात्रा पूनम गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसके सिर में डंडा मार दिया गया था। उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे जिला अस्पताल से PGI के लिए रेफर कर दिया गया। वहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमसे बातचीत में पूनम के भाई दिनेश ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनेश कहाँ रहते हो? मणिनाथ। क्या घटना हुई थी बहन के साथ? ऐसा हुआ 7 अप्रैल को घटना हुई
ये हुई थी, जो किशनपाल के बच्चे थे उनने मारपीट की थी घर में घुस के। घर पे कोई नहीं था। किशनपाल थे और विकास था और उसकी बीवी थी और 2 और लोग थे। एक का नाम तरुण है और एक लड़की का नाम मैं नहीं जानता। फिर उनने सर में डंडा मारा था बेसबॉल का। फिर उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। फिर उसे नकलऊ ले गए थे, यहाँ से रेफ़र किया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। यहाँ से रेफ़र करने के बाद वहाँ पे ले गए थे। फिर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर। मृत्यु कल हुई थी शाम को। 15 साल की है। क्या करती है? पढ़ाई करती है। किस क्लास में? 9th क्लास में है। तो कोई पकड़ा गया? कोई नहीं कार्रवाई हुई है। कृष्णपाल पड़ोस में ही रहते हैं। क्या करती है? वो सरकारी नौकरी है SSP के यहाँ चैम्बर में। खेत में पानी लगाने के लिए गए युवक की करंट से मौत। थाना हाफिजगंज के गांव अहमदाबाद में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। 30 साल के अवधेश कुमार खेत में पानी लगाने के लिए गए थे। मोटर के तार जोड़ते वक्त करंट की चपेट में आ गए। रात में जब वो घर नहीं लौटे तो परिवार के लोग खेत पर पहुंचे। लाश देखकर सबके होश उड़ गए। घर पर कोहराम मच गया। करंट से हाथ और पैर पूरी तरह से झुलस चुका था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विनोद कुमार। क्या घटना हुई थी भाई के साथ? शाम 11 बजे मोटर जैसे लाइट चली गई थी, लाइट आई थी तो तार लगाने गए थे मोटर के। खेत बढ़ रहे थे गन्ना, ठीक है। फिर 11 बजे गए थे। फिर उसके बाद आए नहीं। सुबह पापा गए थे तब, तो उन्होंने देखा घर पे आके बताया तो करंट लगा हुआ था। हाथ जले हुए थे जी। और यहाँ पे था एक जैसे पीछे चक्रोट पे पड़े हुए थे, जला हुआ था। सब हाथ जले हुए थे। कब की घटना है ये? जी कल रात 11 बजे की। शादी हो रखी थी? जी। 2 बच्चे हैं। एक 5 साल का है, एक 4 महीने का। बाइक के पास मिला ठेकेदार का शव। थाना फरीदपुर में BSNL ऑफिस के पास मोहल्ला बक्सरिया के रहने वाले ठेकेदार राजीव 45 साल का शव मिला है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसे हादसा बताया जा रहा है, लेकिन घर वालों का कहना है कि हादसा नहीं है। फिलहाल परिवार के लोग पोस्टमार्टम हाउस पर ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं हुए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 1.5 लाख से ज्यादा रकम 2 खातों से गायब। बिशारतगंज थाने में साइबर ठगी का मामला पहुंचा है। भोजपुर रामनाथ में रहने वाले मुस्तफ़ा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कंप्यूटर पर काम कराने के बहाने उनसे साइबर ठगी की वारदात अंजाम दी गई है। पहले उनके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 99,000 और उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक खाते से 6 बार में 53,500 रुपए की रकम ट्रांसफर होने का मैसेज आया, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जाँच शुरू कर दी है। बारादरी पुलिस ने 3 लाख की स्मैक के साथ पकड़ा। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान में पुलिस ने गश्त के दौरान सम्राट अशोक नगर वाली गली से एक शख्स को हिरासत में लेने के बाद उसकी तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि उसके पास से 3.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई। थाने लाकर उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मुजीब निवासी बदरिया इनायतगंज सैलानी बताया। उस पर पहले से 8 मुकदमे दर्ज हैं। मुजीब से बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुलिस के मुताबिक 3 लाख है। उस पर एक और मुकदमा NDPS एक्ट में दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है। ठेले पर बीमार पत्नी और अब गाज गिरनी शुरू। जिला अस्पताल में जांच का सिलसिला आज भी चला। ADM सिटी सौरभ दुबे पहुंचे हुए थे। हमारी टीम ने जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि जांच पूरी होने पर कल तक रिपोर्ट DM को सौंप दी जाएगी। उससे पहले जानकारी मिली है कि प्रथम दृष्टया लापरवाही मानकर कुछ कड़े कदम चिकित्सा अफसरों की तरफ से उठा दिए गए हैं। स्टाफ नर्स और वार्ड सहायक को इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी से हटाकर दूसरे वार्ड में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। इस बेहद चर्चित प्रकरण में आगे कार्रवाई जाँच रिपोर्ट के आधार पर होगी। DM अविनाश सिंह भी मीडिया से बातचीत में साफ कर चुके हैं कि ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएंगे जिससे कि आगे घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ये क्यों फिक्रमंद हो गए सराफा कारोबारी। उत्तर प्रदेश सराफा व्यापारी एसोसिएशन की एक अहम बैठक संगठन के जिलाध्यक्ष सुशील बंसल और महानगर अध्यक्ष संजीव अग्रवाल के नेतृत्व में हुई। सराफा कारोबारी संजीव अवतार अग्रवाल को मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान कारोबार पर संकट की बात कहते हुए बहुत कुछ कह दिया गया। इससे पार पाने के लिए सराफा कारोबारी क्या कदम उठाने जा रहे हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। संजीव अग्रवाल है। आज जो भी सब मीटिंग हुई है कोर कमेटी की, उसमें हम अपनी संस्था का विस्तार करना चाहते हैं। उसी पे मतलब जो भी चर्चा चल रही है वो सब है। और हमारा व्यापार दिन पे दिन मतलब भैया कमजोर होता चला जा रहा है। वो कैसे ठीक हो इस बारे में आपसी मतलब चर्चा चल रही है। देहात क्षेत्र के शहर के उत्तर प्रदेश लेवल से हमारी ये संस्था है, तो उत्तर प्रदेश तक के मतलब व्यापारी को जोड़ेंगे। बैठक का उद्देश्य आज ये है, व्यापारी बहुत पीड़ित है आज की तारीख। सरकारी अमला हावी है। व्यापार महंगाई की वजह से डाउनफॉल में चल रहा है।
व्यापारी की जो समस्या है उसको सुनने वाला आज कोई नहीं। इसलिए आज इस संगठन का कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है। हम छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, मझले व्यापारी सबकी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस संगठन की आज कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है। यहाँ पर संकल्प लिया है कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न किसी भी संस्था या सरकारी अमला या किसी के भी द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। व्यापारी एकत्रित हो चुका है, व्यापारी जाग चुका है। अब हर किसी व्यापारी की समस्या का समाधान होगा। फ्री लीवर फाइब्रो स्कैन को लगा कैंप। पल्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज निःशुल्क फाइब्रो स्कैन कैंप आयोजित हुआ। इस कैंप में लीवर से जुड़ी बीमारियों की आधुनिक जांच की गई। कैंप में फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी और सी, लीवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस जैसी समस्याओं की जांच की सुविधा उपलब्ध रही। अस्पताल के अनुसार ये जांच बिना दर्द, बिना सुई और बिना ऑपरेशन के की गई। कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। मरीजों की जांच और परामर्श डॉक्टर अम्मार खान MD मेडिसिन ने किया। अस्पताल प्रशासन ने सीमित स्लॉट होने के कारण पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की थी। आइए आपको सुनवाते हैं कितने लोग जांच कराने के लिए पहुंचे, उन्होंने क्या कहा है। मेरा सैयद सुभान अली है, मैं जाइडस हेल्थ केयर से। ये फाइब्रो स्कैन का कैम्प है, ये डॉक्टर अम्मार अहमद पल्स हॉस्पिटल में लगाए। इसमें हमारा फाइब्रो स्कैन होता है, लीवर की जांच इसे बोलते हैं। जो ये लीवर की जांच है हमारी बाहर अदर जगह पर आप कराएंगे 4 से 5 हज़ार रुपये की जांच रहती है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जांच रह रही है। ये और तमाम जांचें हैं उनसे अलग क्यों है? ये जब आप वो ब्लड के ज़रिए होती है, पेनफुल जांच रहती है लीवर की। ये लास्ट जांच जो लीवर की रहती है वो यही होती है फाइब्रो स्कैन जी। जैसे LFT वगैरह भी जी, जो LFT होती है लीवर फंक्शन टेस्ट वो अलग जांच होती है, वो ब्लड से जांच होती है। ये हमारी अल्ट्रासाउंड के तरीके से एक जांच रहती है। इसमें पेशेंट पेनफुल तरीके से जांच रहती है, पेशेंट के प्रोब के ज़रिए से हमारी जांच होती है। इकोसेंस कंपनी की ये मशीन है हमारी। इस जांच से क्या पता चलता है? इस जांच से फैट फाइब्रोसिस एंड फैटी लीवर पता चलता है। स्टेफनेस कितना स्टेफनेस फेट में लीवर में आ गया है और फैटी लीवर कितना है ये पता चलता है। इस कैम्प में अभी तक 100+ पेशेंट आ चुके हैं जो कि अभी आने की और उम्मीद है। ये 10 बजे से 5 बजे तक का कैंप है यहाँ पर डॉक्टर अम्मार अहमद के पल्स हॉस्पिटल में। यहाँ पर जांच हो रही है, हमारी बेटी यहाँ पर है तो उसने बताया था कि यहाँ पल्स में जांच हो रही है, इसी वजह से हम लोग आए। सबको मालूम हुआ आजकल वैसे लीवर में ज़्यादा फेट हो रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। निःशुल्क जांच हुई कैसे? नहीं फ्री हुई, बिल्कुल हाँ फ्री हुई। डॉक्टर से सलाह लेंगे, दिखाएंगे उन्हें ये रिपोर्ट इसमें क्या हुआ है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? नसीम मियाँ। कहाँ के रहने वाले? सूफी टोला। हमारे वाले पास चाय की दुकान पे मालूम हुआ था ये लीवर का मतलब कैंप लगाए पल्स में। डॉक्टर हमारे साहब के यहाँ कराया, हमने रिपोर्ट दे दी उन्होंने। अब डॉक्टर साहब को दिखा देंगे। कोई फीस वगैरह ली? नहीं कोई फीस नहीं, सब फ्री है। चौपला पुल पर 45 दिन के लिए लगे बैरिकेड। मरम्मत के लिए चौपला रेलवे क्रॉसिंग पर बने पुल को 1.5 माह के लिए बंद कर दिया गया है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रूट डाइवर्जन प्लान पहले ही लागू कर दिया गया था। उसे लेकर हमसे बातचीत में SP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। आज हमने इसे लेकर चौपला पुल और आसपास मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। NHAI के अफसरों से बात करके जाना कि काम कैसे किया जाएगा। आइए आपको चौपला पुल लिए चलते हैं। नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं दाली डंडी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बरेली के चौपला पुल पर और आप देख सकते हैं कि ये जो गैप आया है इसी गैप को दूर करने के लिए इसको 45 दिन के लिए बंद किया गया है। आपको बता दें ये जो एक्सपेंशंस होते हैं इनको जब इनमें वर्क किया जाता है और पुराना जब हो जाता है तो उसको इनको रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद फिर इसको पुनः यहाँ पर जो इनके बेरिंग्स हैं और तमाम वो चीज़ें हैं उनको ठीक करने का काम किया जाना है। इन ठीक करने के काम के लिए ही इसको पूरा ये 45 जो दिन है उनका ये समय मांगा गया है और NHAI की टीम अब पहुंच चुकी है। ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है और इसी तरीके से पूरे आगे अगर पूरे ये 900 मीटर तक की अगर अप्रोच की बात करें तो इसमें 30 वो एक्सपेंशंस हैं जिनको यहाँ पर किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा जो ट्रैफिक है वो दोनों तरफ से पूरी बैरिकेडिंग करने के बाद बंद कर दिया गया है। जो स्थानीय जो आसपास के लोग हैं वही केवल यहाँ से पैदल हैं, जिनको यहाँ नज़दीक में ही जाना है तो वो पूरा डाइवर्ट ना होकर वो पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं। और इस तरीके से जो आज का पहला दिन जो है इसका
उसमें काम की शुरुआत हो गई है। तो हमने वो पॉइंट दिखाया है जिन पॉइंट्स की वजह से इसको यहाँ पर बंद किया गया है, और बंद करने की वजह से यहाँ पर इसको ये पूरा जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, ताकि जो आगे जो ये पुल है उसमें और कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर जो टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं NHAI के अधिकारी, उन्होंने क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं यही वो जॉइंट हैं, और इनके बाद यहाँ से पूरा इसको जो है काम किया जाएगा। कैसे वो काम होने वाला है और 45 दिन किस तरीके से इसको पूरा फिर से एक नया रूप दिया जाना है, वो आइए जानते हैं। सर ऐसा उमेश सैनी, ब्रिज इंजीनियर NHAI कंसल्टेंट। सर अभी क्या है कि जॉइंट होता क्या है कि इनिशियल में जॉइंट लगाए गए थे ना, अब फिर माल चढ़ता गया, हाइट बढ़ती गई। अब पहले इसमें लगता खड्डा पड़ गया होगा पूरा। अब उसमें क्या है कि इस पर माल डाल के अब इसमें क्या है इसकी पुरानी कंक्रीट निकाल ली जाएगी, और जो जॉइंट पहला था उसको रिमूव करके नया लगाया जाएगा थ्रू। और ये अप्रॉक्सीमेट 30 जॉइंट हैं। अच्छा 30 जॉइंट है। हाँ, सारे बदले जाएंगे। कितनी लंबाई है इस पूरी पुल की? 900 मीटर। 900 मीटर। तो ये पूरा ये काम किया जाएगा पूरा। अभी इसमें जो क्या मेन समस्या आई थी कि मेन गैप हो गया था क्या? होता क्या है कि जब गर्मी पड़ती है ना जी, इसको देखते जब गर्मी पड़ती है ना तो कंक्रीट फैलती है। ठीक है। अगर इसको नहीं देंगे ना, वो जॉइंट देख रहे हैं आप जी, वहाँ सामने कट है जी, यहाँ दिया नहीं गया। हाँ। तो कंक्रीट जब फैली सर्दियों में तो सुगड़ती है, उसका रिजल्ट ये है। और अगर इसको जॉइंट नहीं देंगे जी तो कंक्रीट ब्रिज फैलेगा। जी। हुआ क्या कि या तो ये डेक क्रैक करेगा, या नीचे बेरिंग है वो उखड़ेंगे, उखड़ जाएंगे। इसलिए देते हैं इसको एक्सपेंशन जॉइंट को। सर्दियों में सुगड़ती, गर्मी में फैलती है। इसका मेन फैक्ट्री यही है। क्या कहते हैं जो हम लोग? एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, स्ट्रिप सील एक्सपेंशन जॉइंट। किला के कई मोहल्लों में हाई वोल्टेज से फूके घर में सामान। किला के डोमनी मस्जिद कंगीटोला खन्नू मोहल्ले में बारिश आंधी के बाद बत्ती गुल हो गई थी। कई घंटे के बाद जब बिजली चालू हुई तो हाई वोल्टेज आ गए, जिससे घरों में टीवी, इन्वर्टर और इस तरह का दूसरा सामान फूक गया। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आइए मोहल्ले के लोगों की शिकायत सुनवाते हैं। मेरा नाम गौसी है साहब, और खन्नू मोहल्ला 5 नंबर फीडर से बात कर रहा हूँ। 21 घंटे के बाद लाइट आई थी, उसके बाद 1 घंटा लाइट आई। लाइट आने के बाद 400 वोल्टेज आए। वोल्टेज हाई आने से मेरे घर का इन्वर्टर, फ्रिज, टीवी सब खराब हो गया। मोहल्ले के और बहुत सारे लोगों के SDO साहब से बात हुई, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इस पर, बल्कि कोई अधिकारी संज्ञान लेने को राजी नहीं है। और नुकसान पे नुकसान हो रहा है। लाइट शटडाउन नहीं की जा रही है। ये इस तरह की जो ये समस्या हुई है, इसका समाधान कौन करेगा? अगर ये अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो फिर हम पोर्टल पे मुख्यमंत्री की डालेंगे और उनसे इसकी गुहार लगाएंगे। और जिन जिन के नुकसान हुए आप पूछ सकते हैं। भाई साहब, इन्वर्टर, टीवी सब चीज़ें फूक गई। पावर आउट का कौन बना है वहाँ पर, और एक्शन साहब भी सुन नहीं रहा है, एक्शन साहब भी नहीं सुन रहा है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा भाई साहब? ये जो नुकसान विभाग कर रही है उसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं काम पे कि किस तरीके से हो, कैसे हो। परेशानी भी चल रही है और साथ में परेशानी के ये नुकसान हो रही है, तो इसकी भरपाई कहाँ से? इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।